नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में बंगाल की खाड़ी में पूर्व में स्थित है और ये भारत की यूनियन टेरिटरी है। इस टाइम पर यूनियन टेरिटरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 आइलैंड हैं। तो टोटल आइलैंड हैं इसमें 572 और इसमें इनहैबिटेड 38 है। मतलब 572 आइलैंड में से केवल 38 आइलैंड ऐसे हैं जिन पर इंसान रहते हैं, लोग रहते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, कहाँ है लोकेशन? वैसे तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, क्या है, इसके बारे में ये है भारत। ये बंगाल की खाड़ी और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें बंगाल की खाड़ी है इसके पश्चिम में और अंडमान सी है इसके पूर्व में। अंडमान सी के बारे में देखें कि कहाँ कितने एरिया में अंडमान सी है। ये है अंडमान सी। इस अंडमान सी में देखिए समंदर का पानी जिसके पश्चिम में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर में और पूर्व में म्यांमार कंट्री है, देश है, थाईलैंड है और ये मलक्का स्टेट है। ये मलक्का स्टेट है और इंडोनेशिया है। इनके बीच में ये जो समंदर का पानी है घिरा हुआ है, इसको कहते हैं अंडमान सी। इसको बहुत पहले बर्मा सी भी कहा जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर है अराकान पर्वत श्रेणियाँ। अराकान पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर, ये अराकान पर्वत श्रेणियों का ही दक्षिणी विस्तार है ये। अब इन अराकान पर्वत श्रेणियों में इतने एरिया में ये श्रेणियाँ पानी के अंदर दबी हुई हैं, लेकिन उन श्रेणियों का यहाँ पर दक्षिणी विस्तार में पानी के ऊपर चोटियाँ निकल आई हैं। इन्हीं को हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर इसका हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो देखिए जरा, एक ये अक्षांश रेखा है जो यहाँ निकोबार के दक्षिण से होकर जाती है और एक अक्षांश रेखा ये है। ये अक्षांश रेखा है 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये है 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार हुआ 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। और देशांतरी विस्तार के में देखें तो देशांतरी विस्तार में एक है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये एरिया में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनका एरिया की बात करें, ये अंडमान है, ये
निकोबार द्वीप समूह है, बीच में ये पानी भरा हुआ है, यहाँ समंदर है, और इनका एरिया होता है 8,249 वर्ग किलोमीटर, इतना इनका एरिया है। अब अंडमान द्वीप समूह अलग है और निकोबार द्वीप समूह अलग है, इनके बीच में पानी भरा हुआ है, ये पानी समंदर का पानी है। इसको जूम करके देखते हैं, ये देखिए, ये अंडमान है। अंडमान 4 भागों में बटा हुआ है। एक है ये, इसको कहते हैं नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान आइसलैंड, और एक है ये, इसको कहते हैं मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान आइसलैंड, और ये है साउथ अंडमान, साउथ अंडमान आइलैंड, और यहाँ है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान आइलैंड। ऐसे अंडमान द्वीप समूह 4 भागों में बटा हुआ है। और निकोबार आइलैंड की बात करें तो निकोबार आइलैंड ये है, यहाँ से शुरू होके, देखिए यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है। बिल्कुल उत्तर में यहाँ है कार निकोबार, ये कार निकोबार, कार निकोबार आइलैंड। बिल्कुल दक्षिण में है ग्रेट निकोबार, आइलैंड। इसके तुरंत अच्छा, सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार ही है, इसलिए इसको ग्रेट भी बोल रहे हैं। ये है लिटिल निकोबार, और भी ये द्वीप बने हुए हैं। इस तरीके से अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह दोनों हैं। ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। कैसे अलग हैं? देखिए, ये हो गया अंडमान, ये है निकोबार आइलैंड, इनके बीच में ये जल भरा हुआ है, समुद्री जल। इसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। यहाँ से होकर के एक अक्षांश रेखा गुजरती है, वो अक्षांश रेखा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और इसको 10 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। अब इसमें 10 डिग्री चैनल और अंडमान में अगर हम लोग देखें तो अंडमान में भी ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान ये तीनों इस लिटिल अंडमान से अलग हैं, लिटिल अंडमान से अलग हैं। ये अलग हैं, देखिए ये अलग हैं। ये लगभग 48 किलोमीटर की दूरी है। इसको हम कहते हैं डंकन पैसेज। डंकन पैसेज में क्या क्या है देखते हैं ज़रा, इसको जूम करके देखते हैं। देखिए, भाई और बहन के नाम से भी यहाँ आइलैंड है। ये लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान के उत्तर में ये 2 छोटे छोटे आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रदर आइलैंड है। जूम करके देखें अगर तो देखिए, ये नॉर्थ ब्रदर आइलैंड है, नॉर्थ ब्रदर आइलैंड, और ये साउथ ब्रदर आइलैंड, 2 आइलैंड हैं। यहाँ पर सिस्टर आइलैंड भी है। कैसे हैं देखते ज़रा, देखिए ये लिटिल अंडमान है, ये ब्रदर आइलैंड हो गए, और ये सिस्टर आइलैंड है। देखिए, इस सिस्टर आइलैंड में जो ईस्ट की तरफ है उसे कहते हैं ईस्ट सिस्टर आइलैंड, और जो वेस्ट की तरफ है उसे कहते हैं वेस्ट सिस्टर आइलैंड। अब इस पर लिखा नहीं है, लेकिन ये वेस्ट सिस्टर आइलैंड है।
ये दोनों यहाँ कोरल रीफ से जुड़े हुए हैं। और देखते हैं इस डंकन पैसेज में क्या क्या है। अंडमान द्वीप समूह में जो साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान के पास में ये एक छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा है। इस द्वीप को कहते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये यहाँ पर जनजातियों की सेंटिनलीज प्रजाति रहती है। सेंटिनलीज प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो बाहरी दुनिया से अछूती है। बाहरी दुनिया के बारे में ना वो जानती है, ना हम लोग उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये आक्रामक हैं। जब इनसे मिलने जाते हैं तो हमारे ऊपर हमला कर देते हैं, तीर कमान से मार देते हैं। और भारत सरकार ने भी सोचा है कि इस प्रजाति की सुरक्षा होनी चाहिए, जहाँ हैं जैसे हैं बने रहें, तो इनसे मिलने जुलने का भी अधिकार नहीं है। इनके आसपास जो एरिया है उस एरिया में हम लोग जा नहीं सकते, कानूनन रोक है। अब इसमें देखो नॉर्थ सेंटिनल, नॉर्थ लिखा हुआ है तो साउथ भी होगा। जैसे पहले इसी को देख लेते हैं, ये देखो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, नॉर्थ लिखा है। अगर सेंटिनल आइलैंड नॉर्थ है तो साउथ भी होगा, तो साउथ को देखते हैं। देखिए लिटिल अंडमान, इसके पास में ये जो छोटा सा द्वीप है, ये द्वीप साउथ सेंटिनल है। साउथ की तरफ है तो साउथ सेंटिनल, वो नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ सेंटिनल। अब देखते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह 3 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। देखिए एक डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान, दोनों मिलकर के एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये मिलकर बनाते हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं निकोबार द्वीप समूह। इस डिस्ट्रिक्ट मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान की डिस्ट्रिक्ट है, इसको कहते हैं मायाबंदर। और साउथ अंडमान लिटिल अंडमान से मिलकर जो बनता है, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और कार निकोबार डिस्ट्रिक्ट है, निकोबार डिस्ट्रिक्ट है, इसकी कैपिटल है कार निकोबार। यहाँ ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अपने भारत के मेन लैंड से कितनी दूर है ये? यहाँ पर है पोरबंदर, साउथ अंडमान में, वो पोरबंदर सॉरी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अपने भारत में प्रमुख शहरों से कितनी दूरी पर है? तो कोलकाता से इसकी दूरी है 1255 किलोमीटर। विशाखापट्टनम से इसकी दूरी है, यहाँ विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर की दूरी है 1200 किलोमीटर। और चेन्नई से इसकी दूरी है 1190 किलोमीटर। भारत से ये लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, लगभग बराबर दूरियां हैं। लेकिन ये आइलैंड्स म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया इनसे नज़दीक हैं। अब जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार इस इंडोनेशिया के इस प्रांत से, सिया प्रांत से मात्र 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मलाक्का जल संधि है, स्ट्रेट, और यहाँ सिंगापुर है। यहाँ से विश्व का जल यातायात यहाँ से गुजरता है। तो ये बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट हो गए भारत के लिए, सुरक्षा के लिए, युद्ध की स्थिति से, बहुत सारी स्थितियों से ये बहुत इम्पोर्टेंट स्थान हो गए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्थान हो गए। तो यहाँ पर भारतीय जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा निवास करे तो वो भारत के लिए ज़्यादा सही है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर ज़्यादा जनजातियाँ नहीं रह रही थी, उनकी संख्या बहुत कम थी, लगभग 5000 ऐसी कुछ थी। तब 1950 में अपने यहाँ पर पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो 1950 में अपने यहाँ पर, अपने देश में
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इनकी कमांड, इनकी जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति के हाथों में 1950 में आई, 1950 में। और 1956 में ये यूनियन टेरिटरी बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है ये। और यहाँ पर भारत की जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा निवास करे, तो इसके लिए एक उस समय ऑफर दिया गया था कि ये बंगाल है, और बंगाल में बंगाली फैमिलीज़ को ऑफर दिया गया कि आप यहाँ से जाइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर फ्री में आपको ज़मीन मिलेगी, आप वहाँ रहिए। बस बदले में ये चीज़ है कि वहाँ जंगल होंगे, उनको काट लो, सफाई कर लो, साफ़ कर लो, फिर रहो। ये था। यहाँ बहुत सारी जनता यहाँ पर शिफ्ट हुई। अब रणनीतिक दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही है ये। तो यहाँ पर 1980 में पहली बार डिफेंस फोर्सेस फैसिलिटीज़ की शुरुआत हुई, और यहीं पोर्ट ब्लेयर में अंडमान एंड निकोबार कमांड स्थापित हुई। ये भारत में पहली और ओनली केवल ट्राई सर्विस कमांड है। मतलब ट्राई सर्विस कमांड, तीनों सेनाओं की कमांड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों केवल एक ही है भारत में, और वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। और इसके बारे में, भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पर जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था। ऑफिशियली तो यही कब्जा था। और यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद, ये सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इसी को हम लोग कहते हैं आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज आर्मी। तो उस समय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर कुछ द्वीपों पर गए, उन द्वीपों के नाम रखे। किसी द्वीप का नाम रख दिया शहीद द्वीप, किसी द्वीप का नाम रख दिया स्वराज द्वीप। तो बाद में अभी कुछ ही समय पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कुछ द्वीपों का नामकरण हुआ है। वो कौन से द्वीप हैं? ये यहाँ पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर के पास ये है, ये पहले रॉस आइलैंड था। ये पहले रॉस आइलैंड था। इसका नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड सेलुलर जेल के पास है। ये देखिए, ये सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल के बारे में तो काफ़ी पढ़ा है हम लोगों ने। ये सेलुलर जेल है। ये इस सेलुलर जेल में ये यहाँ पर एक काला पानी जेल है। काला पानी की सज़ा भी हम लोगों ने इतिहास में पढ़ी है। ये काला पानी की जेल, यहाँ से यदि कोई कैदी भागेगा भी तो इस द्वीप पर पानी ही पानी मिलेगा समंदर में। तो ये बहुत ही कड़ी सज़ा हुआ करती थी। भारतीय मुख्य भूमि से अलग हटकर इन द्वीप पर यह जेल बनाई गई थी, जिससे भी जितने भी राजनीतिक कैदी हैं वो शेष दुनिया से कट जाते थे। अब एक हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और एक ये द्वीप है, ये वाला, ये नील द्वीप है। इस द्वीप को नील द्वीप कहते हैं।
इसका भी नाम बदल गया है, NEIL, नील आइसलैंड है। इसका नाम बदल के कर दिया गया है शहीद द्वीप। और इससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, नॉर्थ में चलेंगे, तो देखिए ये हैवलॉक आइलैंड था। ये हैवलॉक आइलैंड था, इसका भी नाम बदल गया है। इसका नाम नेताजी की याद में उनको सम्मान देने के लिए इसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। इस तरीके से 3 आइलैंड के नाम बदले गए। एक आइलैंड हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर के पास में, ये वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और ये वाला हुआ, ये नील आइलैंड था, शहीद द्वीप हुआ। और ये वाला हैवलॉक आइलैंड है, ये स्वराज द्वीप हुआ। इस तरीके से 3 द्वीप जिनके नाम बदले गए हैं। और हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें अंडमान द्वीप समूह में एक एक्टिव ज्वालामुखी है, उसको बैरन ज्वालामुखी कहते हैं, और बैरन आइलैंड पर है। ये जो आइलैंड दिख रहा है ये वाला, ये बैरन आइलैंड है। ये है बैरन आइलैंड। ये जो ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड वॉल्केनो है। यदि हम लोग बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंचे पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर सैडल पीक है। ये है सैडल पीक, नॉर्थ अंडमान में है ये सैडल पीक। इसकी ऊंचाई 732 मीटर इस सैडल पीक की ऊंचाई है। इसके अलावा और इसके फैक्ट के बारे में यदि देखते हैं तो 2004 में यहाँ पर सुनामी आई थी। 2004 में अंडमान द्वीप समूह सुनामी से बहुत प्रभावित हुआ था। ये सुनामी क्या है? समंदर में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। ये जापान का शब्द है और जापान में अक्सर समंदर के अंदर भूकंप आते रहते हैं और हर बार वहाँ बहुत सारी तबाही मचती है इस सुनामी के कारण। अब ये सुनामी, इसका केंद्र तो था इंडोनेशिया में, यहाँ इसका एपिसेंटर तो इंडोनेशिया में था, और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव ग्रेट निकोबार में और यहाँ कच्छल द्वीप है, इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और इस सुनामी की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.3 इसकी तीव्रता थी। बहुत बड़ा भूकंप था, इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। यहीं पर इंदिरा पॉइंट भी है, अपने देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भी यहीं है। ये पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट, ये जगह भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी छोर, ये इंदिरा पॉइंट ही है। अब बात करेंगे यहाँ पर रहने वाली जनजातियों। हाँ, अब देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली जनजातियों के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये अंडमान द्वीप आ गए। यहाँ पर एक रहती है द ग्रेट अंडमानी जनजाति। अंडमानी ट्राइब, ग्रेट अंडमानी ट्राइब, ये यहाँ एक स्ट्रेट आइलैंड है। स्ट्रेट आइलैंड के पास ग्रेट अंडमानी जनजाति रहती है। एक जनजाति है जारवा जनजाति, जारवा ट्राइब्स। जारवा ट्राइब मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान का जो पश्चिमी किनारा है, यहाँ अधिकतर ये रहते हैं। और एक जनजाति है सेंटिनलीज, सेंटिनलीज जनजाति। सेंटिनलीज जनजाति नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहती है। इस पर एक जनजाति है, 3 ये जनजातियां हैं,
और एक जनजाति है ओंग, ओंग ट्राइब। ये ओंग ट्राइब भी अंडमान द्वीप समूह में ही रहती है। और ओंग जनजाति के अलावा अब कार निकोबार द्वीप समूह पर देखते हैं। कार निकोबार द्वीप समूह पर एक जनजाति है निकोबारी। निकोबारी जनजाति इन निकोबार द्वीप समूह पर रहती है। और एक जनजाति है सोमपेन। सोमपेन जनजाति विशेष रूप से ग्रेट निकोबार इस आइलैंड पर निवास करती है। इस प्रकार से 6 जनजातियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर रहती हैं, 4 अंडमान पर और 2 निकोबार द्वीप समूह पर। इस तरीके से हम लोगों ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में समझा।